मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं सुबह सुबह ही करने लगी हूँ टिफ़िन की तैयारी, जिसमें मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी एंड चना दाल की सब्जी, जिसकी रेसिपी आपको फूड फाइट पे मिल जाएगी। मैंने डाल दी थी तो तैयार है। बस मेरी सब्जी यहाँ पे देखो, मेरी तैयारी हो रही है। गोभी मैंने काट ली और ये सब एक्चुअली मैंने सजावट की है थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, फूड फाइट के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। और देखिए हमारी सब्जी जो है वो बनकर रेडी है। रेसिपी इसमें मैंने नहीं दिखाई क्योंकि वो आपको फूड फाइट पे मिलेगी। और बस मेरा जो टिफ़िन है वो भी रेडी है। तो सबके टिफ़िन मैंने जचा दिए। यहाँ पे पतिदेव का टिफ़िन मैंने लगाया है और उसमें भी देखिए चना दाल की सब्जी डाल दी है, सैलड, रोटी। और अभी वो लोग अभी छाछ दही लेकर नहीं जा रहे, तो इसलिए वो अभी नहीं डाला है। बाद में छाछ लेकर जाएंगे। एक्चुअली इस टिफ़िन में ना एक बोतल भी आती है साथ में, तो उसमें वो पानी की जगह छाछ लेकर जाते हैं। पानी के लिए वो जो तांबे की बोतल आती है ना, वो वाली लेकर जाते हैं। और बस अभी मैं करने लगी हूँ अपने नाश्ते की तैयारी। तो वो मैं बनाकर रख दूँगी। एक्चुअली ओट्स कर रही हूँ मैं, तो बस वही मैं तैयार कर रही हूँ। तो दोबारा वाली चाय मैंने पी और उसके बाद मैं कर रही हूँ थोड़े छोटे-मोटे काम किए। और मैंने सोचा कि चलो अपनी जो नाश्ते की तैयारी है वो भी मैं करके छोड़ दूँ, ताकि बाद में मुझे सोचना ना पड़े और जैसे ही मुझे भूख लगेगी मैं जल्दी से खा लूँगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को फ़ॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा इन दिनों मैं नाश्ते में ओट्स ले रही हूँ। मुझे आजकल काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ से गुज़रना पड़ रहा है। एक्चुअली क्या हो गया ना, जब से 2023 आया है तब से कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो ही रहे हैं मुझे। और इन्हीं सब के चलते आजकल मैंने अपनी डाइट भी बदल दी है। कोशिश यही करती हूँ कि पूरा दिन हेल्दी खाऊँ एंड खुश रहने की कोशिश करूँ। कि सबसे मेन जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो होता है खुश रहना। अगर आप खुश रहने की कोशिश करते हो ना, तो आधी प्रॉब्लम्स तो आपकी वैसे ही कम हो जाती हैं। तो रात में ही मैंने ये चिया सीड्स एंड ओट्स भिगो दिए थे। इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स आप जितने हो सके उतनी तरह के फ्रूट्स आप दिन में खाया करो। कोशिश यही होनी चाहिए कि 3 से 4 फ्रूट्स तो एटलीस्ट खाओ। बाकी जितना आप खाओ उतना अच्छा है। तो बस हम हमेशा ये सोचते हैं कि इन छोटी-छोटी चीज़ों से क्या होता है, बट छोटे-छोटे बदलाव ना हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आते हैं। और अगर हम खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो सबका ध्यान कैसे रख रख पाएँगे? लेकिन हम ये सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है? बट फ़र्क पड़ता है। अगर हम हाउसवाइफ़ हमेशा अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज करेंगे तो यू नो फिर खुद ही अगर ठीक नहीं है तो दूसरों को ठीक हम कैसे रख सकते हैं? मतलब खुद ही अगर हेल्दी नहीं रहेंगे, अपना कुछ छोटे-छोटे बीमारी को लेके बैठे रहेंगे, तो सोच लो दूसरों का भी हम हेल्थ इश्यूज़ ठीक नहीं कर सकते। और इन्हीं के चलते ना मैं भी सोचती तो यही हूँ कि अपना खुद का थोड़ा बहुत ध्यान रखूँ। और पिछले 2-3 महीनों से तो मेरी हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा मतलब डाउन जा रहे हैं। एक्चुअली जब से वो कोरोना का जो वैक्सीनेशन हुआ ना, उसके बाद से ही थोड़ा-सा मुझ में हुआ है चेंजेस। मुझे खुद को ही फ़ील होता है कि थोड़ा तो चेंजेस आए हैं मेरी बॉडी में, क्योंकि मुझे कभी फ़ीवर नहीं होता था पहले, बट अब मुझे फ़ीवर होने लग गया है। तो वो एक मतलब खुद को बॉडी को चेंज होता है तो खुद को फ़ील तो होता ही है। और इन्हीं सब के चलते मैं थोड़ा-सा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा डाइट में भी चेंजेस लाती रहती हूँ। और अभी मैं देखो पूजा कर रही हूँ बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति भगवान की पूजा कर रही हूँ कि क्या पता उससे ही थोड़ा मेरा जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ठीक हो जाएँ। और तो इसलिए ना छत पे ही केला लगा हुआ है, केले का पेड़ की पूजा होती है बृहस्पतिवार को, तो वही मैं कर रही थी। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रही थी उस टाइम विंटर्स थे और मैंने काफ़ी पहले ये वीडियो बनाया था, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि इसकी एडिटिंग तो मैंने कर ली थी, बट वॉइस ओवर करने में मुझे काफ़ी दिन लग गए क्योंकि और फंक्शंस कुछ आते रहे, कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे, कुछ कुछ अभी जो फेस्टिवल्स आए उन सब के वीडियोज़ और वही सब पहले डालना हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो मैं, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाया है अपनी डेली लाइफ के बारे में, तो डेली लाइफ मेरी कैसी होती है, क्या मैं करती हूँ, वही सब चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि ये तो मैं आपके साथ कभी भी शेयर कर सकती हूँ क्योंकि ये तो रूटीन है मेरा। तो मैंने फिर पहले जितना भी फेस्टिवल्स के थे और वो सारे वीडियोस पहले डाल दिए। तो अभी
देखो सारे काम जो हैं किचन के मतलब खाना वाना का करने के बीच बीच में मैं ऐसे क्लीनिंग का भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पे सारे ना कुछ टिफ़िन बॉटल्स ये सब धोकर रखे थे, उन्हीं को मैं जचा रही हूँ। ये सब जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं ना, उनमें मैं टिश्यू लगा के और सब्जियां स्टोर करने का काम करती हूँ। तो इसलिए ये मैं धोकर रख लेती हूँ साइड में, और जब भी मुझे कोई भी सब्जी रखनी होती है धोकर, चाहे वो टमाटर हो, हरी मिर्च हो, अदरक हो, तो वो मैं टिश्यू पेपर लगा के फिर स्टोर करती हूँ। तो इसलिए ये सारे डब्बे मेरे काम के आते हैं। और ये ना बहुत ही ये एक मतलब पुराने ज़माने का लगता है ना। ये पापा जी एक्चुअली जब केदारनाथ गए थे ना, तो वहाँ से लेकर आए थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये भी मैंने देखो अपनी जो ये क्रॉकरी वाली अलमारी है इसमें सजा दिया। तो काम तो इतना मैं लेती नहीं हूँ इसको, लेकिन अच्छा लगता है। और किचन की चीज़ें तो मुझे आपको पता ही है मुझे कितनी पसंद हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत खुशियाँ देती हैं। तो ये मटर मैंने निकाल लिए थे, सब्जियाँ मंगवाई थी थोड़ी बहुत, तो ये टोकरियों में निकाल लिए कि इनको छील कर रखना है। ऐसे सामने दिखता रहता है ना, तो पता रहता है कि ये काम हमको करना है। मटर आए हैं, तो अगर ऐसे के ऐसे हम फ्रिज में रख देंगे तो वो फिर भूल ही जाएंगे हम। और हम लोग क्या करते हैं, मटर हुआ या कोई भी हरी सब्जी, तो मैं उसको साफ़ करके फिर ही फ्रिज में रखती हूँ। तो इसलिए उनको निकाल लिया और फिर आ गई मैं ड्राइंग रूम में। इधर मैं सब कुछ झाड़ कर पूरा डस्टिंग का काम कर लेते हैं पहले। तो जब भी दीदी आती हैं झाड़ू पोछा करने, तो एकदम सेट मिलता है उनको और वो आराम से झाड़ू पोछा कर लेती हैं। तो बीच बीच में मुझे भी डस्टिंग नहीं करनी पड़ती और उनका भी काम आसान हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग जो भी हाउस हेल्प रखते हैं वो लोग बिल्कुल भी ये डस्टिंग वाला काम बिल्कुल नहीं करती हैं। भले ही घर कैसा भी पड़ा हुआ हो, फैला हुआ हो, उनको कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपना झाड़ू पोछा करेंगी और चली जाएंगी। तो उससे वो लगता ही नहीं है कि घर क्लीन भी हुआ है। तो ये थोड़ा-सा अगर हम सेट कर देते ना पहले, उनके आने से पहले, तो वो फिर सही रहता है, कर लेना चाहिए। तो थोड़ा हमारा भी बॉडी चलती रहती है। तो एक हैबिट बनी रहती है ना कि क्लीनिंग की, तो वो भी सही रहता है। वैसे तो देखो सही, अगर अपनी बॉडी के लिए अपन करेंगे तो सही रहेगा। ये सोचकर ही एटलीस्ट कर लें कि इससे हमारे भी हाथ पाँव चलते रहेंगे। एक्चुअली दादी नानी ये सब मेरी दादी तो अभी नहीं है, बट मेरी नानी हैं, और नानी अभी तक भी अपना पूरा काम खुद करती हैं। भले ही वो झाड़ू पोछा हो, भले ही बर्तन हो, खाना हो, सब वो अपना खुद का काम खुद करती हैं। और मेरी जो दादी थी वो मेरे दादाजी के जाने के बाद तो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। मतलब 7-8 साल वो खाट पे ही रही, लेकिन उसके पहले भी वो अपना काम खुद सारा करती थी। जो हमारा बड़ा घर है, मिट्टी वाला जो प्लॉट होता है ना, उसमें झाड़ू लगाना, उसका साफ-सफाई का, अपने खुद के कपड़े धोना, सारे काम वो खुद करती थी। और वो यही बोलती थी, मेरे दादाजी भी यही बोलते थे कि जितना हो सके खुद का काम भी खुद करना चाहिए, तो हाथ-पाँव चलते रहते हैं। अदरवाइज़ फिर अभी से ही हम खाट पकड़ लेंगे, यानी कि बेड पकड़ लेंगे, तो फिर वो यू नो खुद के लिए ही सही नहीं है। तो वही सब सोचकर एक तो जब से मुझे बाथलिन सिस्ट का प्रॉब्लम हुआ है, तब से मैं हाँ, झाड़ू पोछा मैं नहीं कर पाती हूँ। हालाँकि मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि मैंने बीच में जब कोरोना था उस टाइम पे किया भी था। 1.5 साल हमने हाउस हेल्प को हटा दिया था, क्योंकि कोरोना की वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे थे लॉकडाउन में भी। और तब मैंने खुद किया, फिर 1.5 साल तक किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि 3 साल तक मेरे बाथलिन सिस्ट नहीं था। लेकिन क्योंकि मेरे 2-2 फ्लोर हैं, उन पे झाड़ू पोछा करने में और वो वहाँ पे ज़ोर पड़ा और मुझे फिर से बार्थलिन सिस्ट का प्रॉब्लम हो गया। 3 महीने मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। तो उस वजह से फिर हमने वापस उनको बुला लिया। तो इस वजह से मैंने हाउस हेल्प रखा है इसके लिए, झाड़ू पोछा के लिए। अदरवाइज़ फिर मुझे मतलब मेरे काम खुद करने ज़्यादा पसंद आते हैं। और देखो अभी मैं बना रही हूँ ये लस्सी। एक्चुअली ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर बनाकर देख सकते हो। इस तरीके से ना चटनी, जो हरे धनिए की या पुदीने की चटनी होती है ना, उसको आप दही में डालो, इस तरीके से ना अच्छे से उसको मथ लो और छाछ बना लो। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। थोड़ा सा काला नमक मिलाओ और हमें तो बहुत पसंद आती है। एंड इस बार मैंने समर में सोचा है कि समर्स में पुदीना हमेशा मैं रखने वाली हूँ, पुदीने की इस तरीके से छाछ बनाकर पीने वाली हूँ। ठंड भी करती है ये, गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा राहत देने वाली है। और विंटर्स में भी एक्चुअली जब भी धनिया की चटनी बनती थी ना, तो
जो अन्वी है उसको ये बहुत पसंद है, मसाला छाछ बोलती है वो इसको, एंड एक्चुअली ये मसाला छाछ ही है। तो वो बनाते हैं हम लोग और बहुत ज़्यादा इंजॉय की है हमने विंटर्स में भी। अब गर्मियों में मैं पुदीने का सोच रही हूँ क्योंकि धनिया मिलना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो अभी देखो मैं अपना नाश्ता ले आई, डस्टिंग-वस्टिंग सारा काम हो गया और एक साइड मेरे बैठे थे मम्मी जी, एक साइड बैठी थी अन्वी, तो वो उनसे गप्पे मारती जा रही थी और मैंने अपना जो वीडियो है वो भी ऑन रखा था ताकि थोड़ा-सा क्योंकि मैं अपनी डेली लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा चैनल है माय लाइफ माय वे, हालाँकि मैं बहुत सा मतलब और भी कंटेंट इधर-उधर का इकट्ठा करती रहती हूँ, बट मेरी लाइफ दिखा रही हूँ तो मेरी लाइफ। तो अभी मैं ऊपर अपना ताम-झाम सारा लेकर आ गई थी छत पर क्योंकि जब भी वो ऑफ़िस जाते हैं ना मैं उनके ऑफ़िस पे कब्ज़ा कर लेती हूँ। लाइक वो अपने रियल ऑफ़िस जाते हैं तो ये ऊपर वाला रूम का जो ऑफ़िस है उनका, तो ये इस पे मैं कब्ज़ा कर लेती हूँ, नीचे वाले टेबल को पे नहीं बैठती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा-सा शांति रहती है और मुझे जब भी ऑडियो रिकॉर्ड करने होते हैं तो मैं यहीं पे आके बैठती हूँ और यहीं से ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो बस आ गई थी मैं ऊपर और मेरा जो लैपटॉप है वो चलने में बहुत टाइम लेता है, पता नहीं क्यों? इसका क्या ही दिक्कत है, ये चलने में इतना प्रॉब्लम देता है मुझे। हाँ, स्टार्ट होने के बाद तो अच्छा काम हो जाता है लेकिन ये स्टार्ट होने में ही बहुत टाइम लेता है। तो तब तक मैं अपना जो रेसिपीज़ थी वो लिख रही थी क्योंकि मेरे जो रेसिपीज़ हैं ना मैं बना लेती हूँ उसके बाद ना उनको एडिट करना और ये सब में ना मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरे कौन-कौन से वीडियोज़ पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा अपना शॉर्ट्स वीडियो के एंड दोनों चैनल के फूड फाइट के एंड माय लाइफ माय वे दोनों के ही मैं ऐसे वो बनाकर कि मुझे ये वीडियोज़ एडिट करने हैं, इनके ऑडियोज़ रिकॉर्ड करने हैं, एडिट हो गया उस पे एडिट कर क्रॉस मार्क मतलब टिक कर देती हूँ एंड ऑडियो भी हो गया है तो उस पे टिक कर देती हूँ। इस तरीके से ना 3 सेक्शन बना रखे हैं मैंने, ऑडियो, एडिट एंड अपलोड। तो जो-जो हो जाता है उस पे टिक कर देती हूँ तो मुझे पता रहता है। और ये यहाँ पे पतिदेव रखते हैं अपने पीने का पानी, तो आज वो तो नहीं है, ऑफ़िस गए हैं तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे धूप में रखा रहता है ये, तो ठंड में ना पीने का सही रहता है। हालाँकि अभी तो समर्स आ गए हैं, लेकिन जिस टाइम ये वीडियो बना था उस टाइम ठंडी थी। और यहाँ पे लगी हुई है देखो मूली, और जब मूली के पास आ ही गए हैं तो मूली खाना तो बनता ही है, तो एक मूली तो निकाल लेंगे हम। एक्चुअली मुझे ना चाहे मूली हो, गाजर हो, जितने भी सैलेड वाली सब्जियाँ होती हैं ना, बड़ी पसंद हैं। और क्योंकि ये सीज़नली होती हैं, देखो मूली जो है वो विंटर्स में ही आती है, गाजर विंटर्स में ही आती हैं। जो रेड वाली गाजर है ना, रेड एंड ब्लैक वाली, वैसे तो वो ऑरेंज वाली तो गर्मियों में भी मिल जाएगी आपको, रेसिपीज़ के लिए मैं वो भी लेकर आती हूँ गर्मियों में भी। लेकिन जो रियल है ना भई विंटर्स में, तो मतलब विंटर वाली गाजर तो वो तो मतलब उसी टाइम मिलती है, तो फिर उसी के मज़े आते हैं खाने में। और देखो अभी लंच टाइम हो गया तो मैं भी अपने लिए कर रही हूँ ये, जो मैं मूली के पत्ते थे ना, मूली तो मैंने खा ली थी, पत्ते मैंने धो के नीचे ले आई और अभी मैं पत्तों के साथ जो मैंने चना दाल एंड गोभी की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी ना, वही मैं एंजॉय करने वाली हूँ। तो अभी लंच में मैं यही लेने वाली हूँ, रोटी मैं अभी नहीं ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा-सा मुझे वेट भी काफ़ी मेरा बढ़ गया है, तो वो भी कम करना था। तो इस वजह से मैंने सब्जी ले ली गर्म करके, एकदम गरमा-गरम। और अभी दीदी का फ़ोन आ रहा था तो मैं उनसे बातें करते जा रही थी। और देखो मेरा जो लंच है वो रेडी हो गया, मसाला छाछ, साथ में सब्जी एंड पत्तेदार सब्जी दोनों ही। तो बस अभी ये एन्जॉय करूँगी मैं। और बीच-बीच में दीदी से बातें करते जा रही थी क्योंकि सुप्रिया दी का फ़ोन था, आई थिंक, हाँ, सुप्रिया दी का ही था। तो वो गप्पे मार रही थी मुझसे, तो गप्पे मारते-मारते लंच करने में बड़ा ही मज़ा आता है वैसे तो। कोई भी काम करो, गप्पे मारने वाला अगर साथ में मिल जाए ना कोई, तो वो काम थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। तो ये देखो पत्ते के साथ ये सब्ज़ी, जैसे कोरियन लोग नहीं खाते हैं, तो वैसा ही फ़ील आ रहा था मुझे क्योंकि वो लोग ऐसे ही पत्ते कुछ भी आई थिंक वो सेसमे लीव्स लेते हैं और कुछ लेते हैं। मैं एक्चुअली उनका फूड भी सीखना है मुझे, नॉन-वेज नहीं, वेजिटेरियन। और अभी हो गई थी शाम, तो मैं ले रही हूँ एक गर्म पानी का ग्लास क्योंकि अभी मैं थोड़ा-सा वॉक करने जाऊँगी, तो वॉक करने के लिए वो पहले थोड़ा गर्म पानी पी लेते हैं ना, तो थोड़ा सही रहता है, बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं। और बीच में देखो बच्चे भी आ गए और मैं वॉक कर रही थी, तो वो आके बोल रहे थे चलो चलो रेस करते हैं, तो उनके साथ ना शाम को थोड़ा बहुत मैं रेस कर लेती हूँ, तो उससे मुझे भी, मेरी भी बॉडी के लिए सही है और उनको भी मज़े आते हैं करने में। तो देखो
कितना मज़ा आ रहा है उनके साथ भागने में। तो बस ऐसे ही बच्चों के साथ एंजॉय करते-करते और मज़े आ जाते हैं। और अर्नो देखो किसी की सुन ही नहीं रहा, खुद ही भाग गया। और अभी मैं बनाऊँगी बहुत ही स्पेशल वाली दाल, तो इसके लिए इसकी रेसिपी भी आपको फूड फाइट पे ही मिलेगी। इसमें मैंने इसकी रेसिपी भी नहीं दिखाई है, तो देखो एक ही दिन में मैंने 2-2 रेसिपी के वीडियो बनाए थे, बट वो दोनों ही आपको इसमें नहीं मिलेंगे देखने को, दोनों ही आपको मिलेंगे फूड फाइट पे। और रेसिपीज़ ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मैं, आप लोग चेक कर सकते हो। और ये वाली जो दाल है ना, मतलब हाई प्रोटीन तो है ही, साथ के साथ इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना, मतलब हेल्थ के साथ आपको टेस्ट भी मिल रहा है, तो कैसे आप मना कर सकते हो हेल्दी खाने से। एक वो होता है ना कि यार हेल्दी खाना टेस्टी नहीं होता, बट यकीन मानिए हेल्दी खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये हमारी दाल जो है वो बनकर रेडी है। तो मैंने रात में ली फिर ये दाल, 1 कटोरी दाल, और बड़ी ही टेस्टी लगी, बहुत मज़े आए खाने में और मैंने तो इसको एन्जॉय किया। और थोड़े से राइस पड़े थे एक्चुअली सुबह के, बच्चों के लिए बनाए थे, तो मैंने थोड़े से वही डाल लिए इसमें, तो अच्छे से पेट भर जाए तो बस वो मैंने खाए और एन्जॉय किया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो बस इसी के साथ कर रही हूँ इस वीडियो का एंड। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।